Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocabulary word charts. In this class we learn some new words and we improve our German language. ये सारे नए वर्ड्स हम पढ़ेंगे, इनको सेंटेंसेस की हेल्प से हम देखेंगे कैसे इनको यूज़ करना है, लाइक एज यूजुअल. तो चलिए शुरू करते हैं वोकैब क्लास. गिट्रेंट, फर्स्ट वर्ड है हमारा गिट्रेंट. गिट्रेंट मतलब होता है सेपरेटेड. सेपरेटेड. अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि गिट्रेंट टॉयलेटन, हाँ, फिर दामन और हेरन, मतलब सेपरेट टॉयलेट्स होंगे. ठीक है, गिट्रेंट टॉयलेटन भी बोलते हैं. ट्योलेटन, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है. ट्योलेटन, ट्योलेटन बोले. ओ आई आएगा या आई ओ आएगा, एक बार देख लेना. टॉयलेट है ना, गिट्रेंट टॉयलेट. फिर दामन, दामन और हेरन, मतलब मेल और फीमेल के लिए जहाँ हम बात करते हैं कि देर आर सेपरेट वॉशरूम्स, है ना. और गिट्रेंट, जैसे हमने कहीं होटल रेस्टोरेंट में खाना खाया तो हमने बोला, तो वेटर हमसे पूछता है कि बेचालन से गिट्रेंट, हाँ, और इंडिविजुअल, मतलब गिट्रेंट बेचालन. पेमेंट जब हम करते हैं, बेचालूम पेमेंट के लिए, कहीं हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे सेपरेट दोगे यहाँ पे, या इंडिविजुअल सिंगल सिंगल पेमेंट. तो गिट्रेंट, इस तरह से हम वर्ड यूज़ करते हैं. गिट्रेंट ये वर्ब एक्चुअली, गिट्रेंट ये वर्ब है ट्रेनन, बट यहाँ पे हम इसको एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं. गिट्रेंट, गिट्रेंट क्या है यहाँ पे, एज ए एडजेक्टिव, और ये इसका परफेक्ट है. जैसे वेटर पूछता है कि बेचालन जी, ये आपने पढ़ा हुआ A1 में, बेचालन जी, हाँ, गिट्रेंट क्या आप, गिट्रेंट मतलब सेपरेट पे करोगे, अलग अलग, जैसे 4 लोग हैं तो क्या चारों का अलग अलग बिल लाऊं मैं, चारों लोग अलग पे करोगे, या फिर एक कॉमन बिल लाऊं, कॉमन एक ही बिल में सबका. गिट्रेंट और गेमाइंजाम, इसका अपोजिट क्या होगा, गेमाइंजाम, टुगेदर. तो गिट्रेंट या गेमाइंजाम टुगेदर, या फिर सेपरेट बिल आप पे करोगे. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. या फिर टॉयलेट में, जैसे कि एस्किप गिट्रेंट टॉयलेटन, फिर दामन उन हेरन, और दामन मतलब लेडीज़ एंड हेरन मीन्स जेंटलमैन, इस तरह से. ठीक है, इसका यूज़ हो गया. और भी इसके यूज़ होते हैं तो आप इसको समझ गए. ट्रेनन, ठीक है, वर्ब ट्रेनन है, इसी से हमने बनाया गिट्रेंट. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ शिफ्ट. फोर्थ शिफ्ट होता है रूल बुक, जैसे कहीं रूल बुक है डी फोर्थ शिफ्ट, तो जैसे कुछ चीज़ रूल बुक में मेंशन है, इन देयर फोर्थ शिफ्ट, इन देयर फोर्थ शिफ्ट मतलब इन द रूल, है, रूल्स में अवेलेबल, रूल्स में लिखा हुआ है ये, रूल्स में. ठीक है, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है. जैसे आप कहीं पे ब्रोशर पढ़ते हो, है ना, तो आप बोलेंगे कि द स्टेट इन देयर फोर्थ शिफ्ट, द स्टेट इन देयर फोर्थ शिफ्ट, मतलब ये मेंशन है. द स्टेट, स्टेट मतलब मेंशन, द स्टेट इन देयर फोर्थ शिफ्ट, है ना, कि ये रूल बुक में लिखा हुआ है, ये ऐसा इंस्ट्रक्शन दी हुई है. तो इन देयर फोर्थ शिफ्ट, हाँ, डी फोर्थ शिफ्ट होता है, आर्टिकल है डी फोर्थ शिफ्ट. ठीक है, डी फोर्थ शिफ्ट. तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना है. और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ मैं, 1 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, टारगेट A1 A2. जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और फीस पे कर सकते हो. जस्ट 999 उसकी फ़ीस है, बहुत कम फीस. 999 में आप ये A1 A2 लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे. ठीक है, पर मंथ आपको फीस करनी पड़ेगी, बट बहुत रीजनेबल है. 999 फीस है इसकी. और ये टारगेट A1 A2 स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद टारगेट B1 भी स्टार्ट करेंगे, बट अभी टारगेट A1 A2 है. 2 ही लेवल को टारगेट किया है. और लाइव क्लासेस होंगी, ज्वाइन करना चाहते हो आप या किसी दूसरे फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन. 1 सितंबर से टाइम, इंडियन टाइम 5 PM to 6 PM डेली क्लास होगी, 5 डेज़. टारगेट 50 का नाम है और 999 फीस है पर मंथ. और लाइव क्लास होगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा. चलिए अब आगे बात कर लेते हैं. सुर एंडे सुरुप ब्रिंगन. सुर एंडे सुरुप ब्रिंगन मतलब सुर एडर, एडर. अब ये थोड़ी सी मैं स्टोरी पढ़ रहा था. सुनीता विलियम्स हमारी एस्ट्रोनॉट है ना, जो स्पेस पे रिसर्च के लिए गई हुई है, बट उनका स्पेस क्राफ्ट जो वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ वापस नहीं आ पा रहा है. तो अभी नासा ने अनाउंसमेंट करी कि नेक्स्ट ईयर फेब में उनको नए स्पेस क्राफ्ट से वापस लाया जाएगा अर्थ पे. तो उसी के रेफरेंस में मैंने पढ़ा था सुर एड सुरुप ब्रिंगन. तो सुनीता विलियम्स, ओके, सुनीता विलियम्स वेड सुर एड सुरुप गेब्राक्ट, शी विल बी ब्रॉट बैक टू द अर्थ. वो वापस अर्थ पे लाई जाएंगी. सुर एड सुरुप ब्रिंगन, ठीक है, रिटर्न, वापस लाना. वापस लाना कहाँ पर, अर्थ पर, क्योंकि वो भी कहाँ पे, स्पेस पे है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड लिखा हुआ था, सुर एड सूर्य ब्रिंगन. ठीक
ठीक है, किसको, सुनीता विलियम। एक और उनके साथ में उनके कलीग, जो दोनों ही लोग स्पेस पे हैं, स्पेस क्राफ्ट के अंदर है, बट वो टेक्निकल एरर प्रॉब्लम होगी तो इसलिए वो वापस नहीं ला पा रहे हैं उनको। तो काफ़ी रिस्की है, बट नासा ने फाइनली एक सोल्यूशन निकाला है कि नए स्पेस क्राफ्ट से उनको फेब 25, तो अभी काफ़ी टाइम है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, तो उनको वापस लाया जाएगा। सुर एडे सुरुक ब्रिंगन, तो सुरुक ब्रिंगन वर्ब है, इसका जो परफेक्ट बनता है वो बनता है सुरुक गेब्राक्ट। हम और भी यूज़ कर सकते हैं सुरुक ब्रिंगन, खाली ऐसे वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि एरहार्ट माइन बुक सुरुक गेब्राक्ट, वह मेरी बुक वापस ले आया। हाँ, इस हाबर्टी प्रोडक्ट है सुरुक बेकोमन, तो इससे बहुत सारी वर्ब बनती है, जैसे सुरुक बेकोमन, कोई चीज़ आप वापस लेते हो सुरुक बेकोमन, ठीक है, मतलब वापस लेना, सुरुक वापस, और बेकोमन गेट, ओके, गेट बैक। ऐसे सुरुक ब्रिंगन, तो उसका परफेक्ट है गेब्राक्ट। ऐसे होता है सुरुक कॉमन, कोई वापस आ गया है ना, कहीं से कोई वापस आया तो क्या बोलेंगे सुरुक कॉमन, एरिस्ट सुरुक गे कॉमन, है ना, अगर वो वापस आ चुका है परफेक्ट लाएंगे उसके साथ, तो सुरुक कॉमन, सुरुक ब्रिंगन, ओके, सुरुक ऐसे नेमन, बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे ऐसे सुरुक के साथ, ठीक है, सुरुक कॉमन, सुरुक नेमन, सुरुक बेकॉमन, सुरुक ब्रिंगन, सुरुक गेबन, टू गिव बैक, तो वापस देना, वापस लेना, वापस लेकर आना, वापस आ जाना, सुरुक कॉमन, कोई गया हुआ है, ओके, माइन फ्रेंड इज सुरुक गे कॉमन, माइन एल्टन जिंड फोन ओवर लाउड सुरुक गे कॉमन, मेरे पेरेंट हॉलीडे से वापस आ गए, ठीक है, फोन डेम ओवर लाउड, कहाँ से आए, हॉलीडे से वापस आ गए, हॉलीडे से वापस आ गए, फोन डेम ओवर लाउड सुरुक गे कॉमन, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रोनिक गेरेट, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल गेरेट्स, इलेक्ट्रोनिक गेरेट, अब कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ग्रेट्स, आप मुझे बताओगे। इलेक्ट्रिकल ग्रेट्स हम यूज़ करते हैं सब लोग, इलेक्ट्रोनिक गेरेट जैसे कि वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन है, हम कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, ये भी इलेक्ट्रिकल गेरेट है। कामेरा है ना, डी कामेरा, डी वॉशिंग मशीन है, दास हैंडी, डी ओवर, आजकल तो स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल गेरेट्स है ना, आईपैड, इसके साथ दास यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर तो है ही, पीसी जिसको बोलते हैं, तो डेयर होता है लैपटॉप पीसी, तो ये सब क्या इलेक्ट्रोनिक गेरेट है। इसमें उससे इलेक्ट्रोनिक गेरेट है काउफन, ठीक है, तो प्लूरल है इसलिए डी गेरेट हुआ है, ठीक है, डी गेरेट, और अगर सिमिलर होगा तो हम बोलेंगे दास गेरेट, टी नहीं आएगा लास्ट में, दास गेरेट, ये सिमिलर है, और यहाँ पे ई लिख देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रोनिक गेरेट, ओके, इलेक्ट्रिकल गेरेट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। नेक्स्ट है इमस्टाबिलन सुस्टांड, हम जैसे किसी पेशेंट की बात करते हैं कि अभी उसकी कंडीशन कैसी है, तो डॉक्टर ने बोला अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है, मतलब ना ज़्यादा ख़राब है ना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, तो स्टेबल है, तो इमस्टाबल सुस्टांड, हाँ, इनस्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन, ये एज इट इज़ आप यूज़ करोगे इसको। कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको एज इट इज़ यूज़ करना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। इनस्टाबिल सुस्टांड, ओके, माइन अंकल इज इन स्टाबिलन सुस्टांड, मेरे अंकल स्टेबल कंडीशन में, अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, जस की तस है, ना ही ख़राब है ना ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है, स्टेबल है, ठीक है, तो इंस्टाबिलन सुस्टांड, तो सुस्टांड मतलब कंडीशन, इसका आर्टिकल होता है डेयर, ठीक है, डेयर सुस्टांड। नेक्स्ट है इम्फन, अब इम्फन जो वर्ब है इम्फन, और इमस्टॉप नाउन है, इमस्टॉप क्या होता है, वैक्सीनेशन, बच्चों को वैक्सीनेशन लगाते हैं, बड़ों को भी लगाते हैं किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट, और हम वैक्सीनेशन लगाने को, ये क्या है, वैक्सीनेशन, ये नाउन है, और वैक्सीन लगाना तो उसको क्या गेम्ड, जैसे 10 बच्चों को वैक्सीन लगा दी, 10 किड वुड गेम्ड, परफेक्ट बना दिया मैंने, मतलब बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई, द चाइल्ड वॉज वैक्सीनेटेड, चाइल्ड वॉज वैक्सीनेटेड, ये पासिव जाट से, ग्रामर में पासिव, ही वॉज वैक्सीनेटेड, तो यहाँ पे वर्ब यूज़ किया हमने इम्फन, हाँ, इम्फन। और इमस्टॉप क्या होता है, वैक्सीनेशन, जैसे कोविड के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन आया था, मलेरिया, पोलियो, है ना, हेपेटाइटिस, इनके अगेंस्ट में वैक्सीनेशन आता है ना, तो इमस्टॉप, इसमें स्टे इमस्टॉप काउफन, गेगन पोलियो, गेगन कोविड, गेगन एनी वायरल डिसीज़, ठीक है, डिसीज़ के अगेंस्ट में हम वैक्सीनेशन लगाते हैं,
तो इम्स्टॉफ, ठीक है, वैक्सीनेशन, और इम्फन क्या वर्ब है, टू वैक्सीन, टू वैक्सीन, किसी को वैक्सीन लगाना, ये वर्ब है। नेक्स्ट है निस्ट एरास्पायर काइट। अभी एक न्यूज़ में था कि ऑस्ट्रेलिया में व्हेन यू आर डन विद द वर्क, ऑफिस में आपका काम हो गया है, आपका ऑफिस आवर ख़त्म हो गया, वर्किंग आवर, अब आप वापस हो, घर पे हो या कहीं भी हो, फ्री टाइम है आपका, फ्राई साइट है, तो उस फ्री टाइम में हम उसको क्या बोलते हैं, निस्ट एरास्पायर काइट, मतलब इट इज़ योर राइट, ओके, नॉट टू बी अवेलेबल, इट इज़ योर राइट नॉट टू बी अवेलेबल, कि ये आपका फ्री टाइम है, आप कॉल पिक ना करो, ये आपका राइट है। निस्ट एरास्पायर काइट मतलब एरास्पायर काइट क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ। एरास्पायर काइट क्या होता है, एरास्पायर, जैसे कोई फ्रेंड मेरा एरास्पायर, माइन फ्रेंड इज एरास्पायर, मेरा फ्रेंड रीचेबल है, मतलब हम उसको कॉल कर सकते हैं, वो रीचेबल है, हाँ वो रीचेबल है, वो घर पे होगा एरास्पायर, और उन एरास्पायर क्या हो गया, नॉट रीचेबल, ओके। और एरास्पायर काइट हो गया रीचनेस, मतलब अवेलेबिलिटी, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं अवेलेबल, अवेलेबल, ठीक है। और ये क्या होगा, अवेलेबिलिटी। तो निस्ट एरास्पायर काइट होता है नॉन अवेलेबिलिटी, कि अब जब आपका फ्री टाइम है, फ्राई साइट है, व्हेन यू आर फ्री, व्हेन दी फ्राई साइट हैपन, सो इट इज़ योर राइट, दैट ये रेस्ट, ये आपका राइट है कि आप अनअवेलेबल रहो। तो ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली में पढ़ रहा था, ऐसा न्यूज़ में आया है, तो अच्छी बात है, निस्ट एरास्पायर काइट, ठीक है। तो कैसे कैसे वर्ड्स देखे हमने, वर्ब क्या होती है इसकी, वर्ब भी होती है एराइशन, ये हमने कल भी पढ़ा था। एराइशन मतलब रीच, पहुंचना कहीं पे, जैसे आप बोलते हो कि हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ, इस हाब सु हाउस एराइज्ड, और इस वर्ड सु हाउस एराइशन, मैं घर पहुंचूंगा, एराइशन। और यहाँ पे बना एरास्पायर, रीचेबल, जैसे मैंने बोला कि मेरा घर मेट्रो से रीचेबल है, माइन हाउस इज मिड मेट्रो एरास्पायर, मेरा घर मेट्रो से रीचेबल है, मतलब आप मेट्रो से आ सकते हो। माइन हाउस इज मिड बान मिड सुक एरास्पायर, जैसे मैंने किसी को कॉल किया और उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो क्या बोलूँगा, एरिस्ट निस्ट एरास्पायर, ही इज़ नॉट रीचेबल, एरिस्ट निस्ट एरास्पायर, वो रीचेबल नहीं है, तो एरास्पायर। तो वर्ब एराइशन से ही बना है, एरास्पायर, निस्ट एरास्पायर, एरास्पायर काइट, और ये निस्ट एरास्पायर काइट, नॉन अवेलेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट है गेजेट्स इन क्राफ्ट थ्रेटन, तो ये उसी से रिलेटेड वर्ड था। गेजेट्स मतलब लॉ, तो ऐसा लॉ बन जाएगा कि ऐसा ये लॉ में होगा, कानून बन जाएगा इसका कि नॉन अवेलेबिलिटी आपका राइट है, जब आप वर्किंग नहीं हो, जब आप वर्क नहीं कर रहे हो, ऑफिस में नहीं हो, आपके वर्किंग आवर्स अभी फिनिश हो गए हैं, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, तो आप एरास्पायर नहीं रहोगे, आप नॉन अवेलेबल रह सकते हो, ठीक है, ये लॉ बन जाएगा गेजेट्स। सो गेजेट्स इन क्राफ्ट थ्रेटन मतलब रूल, लॉ का लागू हो जाना। क्राफ्ट थ्रेटन मीन इन फोर्स, कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स बोलते हैं, कम इनटू फोर्स या कम इनटू इफेक्ट, ठीक है। जैसे हम कहीं पे पढ़ते हैं ना, विद इफेक्ट फ्रॉम, शॉर्ट में लिखा होता है, ये इंग्लिश में विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब ये रूल विद इफेक्ट फ्रॉम, जैसे कोई भी एक डेट होगी यहाँ पे, हाँ अगस्त 31 या कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये वाला लॉ विद इफेक्ट फ्रॉम 31 से लागू हो जाएगा, तो ऐसे बोलते हैं कम इनटू फोर्स या कम इनटू इफेक्ट। सो गेजेट्स इन क्राफ्ट थ्रेटन, ओके, ये वाला लॉ फोर्स में आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, गेजेट्स इन क्राफ्ट थ्रेटन, तो ये पूरा सेंटेंस होता है, ओके। गेजेट्स इन क्राफ्ट थ्रेटन मतलब लॉ का इफेक्ट में आना, लॉ का लागू हो जाना। चलिए आई होप आपको समझ आ गई होगी, आज की क्लास अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की वीडियोस और भी मिलती रहेंगी आपको। चीयर्स, आउट बटर सेन, बिस्पाल्ट।